हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करने वाले हैं। देखेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को दिल से बहुत सारा प्यार। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। अगर आपसे जितनी भी रीडिंग रेजोनेट हो वही लीजिए, अगर नहीं हो तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अप्लाई मत कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग क्या है वर्गोस के लिए इस समय। ओम नमः शिवाय। वर्गोस के पार्टनर की क्या फीलिंग है, वर्गोस के पार्टनर की वर्गोस के लिए क्या फीलिंग है। चैरियट, ओके, क्या है, ओके, Eight of Pentacles, Eight of Pentacles. Let's clarify this chart. Fool and Word, and bottom of the deck has Strength. Okay, माय डियर वर्गोज, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम तो यहाँ है डेथ की ऊर्जा। अगर मैं बात करूँ आपका रिलेशनशिप, वर्गोस देखिए, आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, अगेन बोलूँगी एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपसे एनर्जीज मैच हो रही हैं तो आप किसी भी स्पेसिफिक कोई डिसीजन लेने से पहले आप पर्सनल रीडिंग अपनी करा सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जैसे कि आपको ना चीट करने के लिए रेडी हैं, ओके। मुझे उनकी वाइब्रेशंस सही नहीं लग रही है, ओके। अभी वो उनका फोकस क्या है कि वो किसी एक चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में एक चेंज को लेकर के आना चाहते हैं। अब वो पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के साथ वो सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। अभी यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनकी दिल के मामले में ही कोई नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो मे बी उनकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, कोई पर्सन उनकी तरफ आया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसको लेकर के वो एक डिसीज़न ले रहे हैं और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ऐसा उनकी सोच है अभी, और उसके लिए वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेकर के तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज बहुत हैं आपके पार्टनर। स्पेसिफिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उसे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट वो देखते हैं, और मे बी वो वर्किंग हो या कोई बिजनेस वूमेन हो, और उनकी तरफ उनका झुकाव बहुत है। लेकिन इस समय वो थोड़ा सा इंडिसिसिव मोड में है। हो सकता है ये पर्सन आप भी हो,
ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ये एक जर्नल रीडिंग है तो एनर्जीज थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अभी इस समय वो चीटिंग वाइब्स में है, ठीक है, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनका जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका रिलेशनशिप किसी भी तरीके से हेल्दी तो नज़र आ नहीं रहा है। कुछ ना कुछ है आपके रिलेशनशिप में जो एंड हुआ है। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फिजिकली था, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड होता हुआ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में। और ये फाइनेंशियली भी कुछ लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉस है, अकेला अकेला फील कर रहे हो, मे बी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो और एक दूसरे से डिस्टेंस में हो आप लोग, ठीक है। और अगर आगे भी मैं बात करूँ, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते हैं तो माय डियर इसमें मुझे कुछ ना कुछ उनका अपना खुद का फ़ायदा नज़र आ रहा है कि किसी फ़ायदे के लिए। अगर ये पर्सनालिटी आप हैं, एक चाहे आप वुमेन हो या मेन हो, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी हो सकते हैं आप, तो मे बी आपके पार्टनर एक प्रैक्टिकल माइंड सेट के साथ इस रिलेशनशिप में रहना चाहें, ठीक है। और अगर आप ये नहीं हैं, अगर आप ये नहीं हैं मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है करियर वाइज, मनी वाइज, तो आपके पार्टनर का झुकाव उस तरफ रहेगा जो उनकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री है या जिसकी तरफ उनका एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका अभी फोकस क्या है, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपनी मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो उसमें एक नई शुरुआत चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। मे बी वो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि वो काम को लेकर के कहीं दूर जाना चाह रहे हों, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आपको क्या बोलते हैं ना उसको, ब्रेकअप करने का या चीट करने का यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। अभी ये कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर पर्टिकुलरली उनके करियर की वजह से हो सकता है। और अगर करियर की वजह से भी है तो मे बी ये करियर उनके दिल के बहुत करीब हो सकता है, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ पर। ओके, देखते हैं वर्गोस की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर को लेकर के। ओम नमः शिवाय। क्या बात है। ओके, सी यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोवर्स यहाँ पर, ओके। यहाँ पे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे वर्गोस। आई थिंक मैंने पहले भी वर्गोस की रीडिंग करी थी। यहाँ पे कोई चाइल्ड स्पेसिफिक या कोई फैमिली, कोई बच्चे की बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। सन में भी देखेंगे, यहाँ पे भी बेबी है, बच्चा है, पेज तो ऑलरेडी एक इमेच्योर एनर्जी होती है, यहाँ पर भी बच्चा है और यहाँ तो 6 ऑफ कप्स ही है। पहले भी वर्गोस आप बहुत कंफ्यूज और अभी भी कंफ्यूज ही हो, मैं कहूँगी। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर के, मैं कहूँ तो पार्टनर को लेकर के तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, आप बहुत उदास हो और अब आप ये चाहते हो कि जहाँ से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है उससे आप हर्ट होकर के अब इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो। आप अपने पार्टनर को एंट्री तो नहीं देना चाहते, आप उससे दूर जाने के बारे में आप सोच रहे हो, ये जो फीलिंग है आपके लिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं सैड बहुत हो। लेकिन सिचुएशन क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ से प्यार बहुत था, यहाँ मैं देख रही हूँ लवर्स की ऊर्जा है,
लेकिन क्योंकि आप लोगों में कन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत रहे हैं, मे भी पारिवारिक लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा ना ये एक रिलेशनशिप बोझ सा बन गया आपके ऊपर, और जिस वजह से कि आप शायद अपने अदर एरिया की तरफ भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए या उन पर ध्यान नहीं दे पाए, जिससे कि आपको दूसरे एरियाज, रिलेशनशिप, करियर, उन पर भी उनकी तरफ से भी आपको लॉस ही देखने को मिला। ऐसी ऊर्जा भी मुझे मिल रही है कुछ यहाँ पर। और अगर मैं आपकी बात करूँ, फिर भी वर्गोस आप इस रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाहते हैं, या एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगी, या एक नई सिरे से नई शुरुआत चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए। I mean, हो सकता है आप मैरिड हों, बच्चे इन्वॉल्व हों, बच्चों को लेकर के है यहाँ पर कि आप चाहते हो, फिर भी आपकी ना थोड़ी इन एंड आउट एनर्जीज़ आ रही है। मतलब मुझे ये थोड़ी एनर्जी समझ नहीं आ रही है कि आप चाहते भी हो चीज़ें ठीक हो जाएं, नए सिरे से एक शुरुआत हो जाए। अगर जी जिस तरह की कांच है ना, आप इसमें तो यही है कि आप जिसे चाहते हो कि भगवान ना सब मैजिक कर दें, क्योंकि ये क्या है ना कि अभी ये रिश्ता आपके लिए एक नर्क की तरह बन गया है। सॉरी टू से, मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इस तरह का वर्ड्स मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि आपको दुख है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो चीज़ें नहीं आपको प्राप्त हो पा रही जो आप पाना चाहते हो, वो खुशी नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो बस आप यही प्रार्थना कर रहे हो भगवान से दिन रात कि इस रिलेशनशिप में जैसे कि कोई जादू हो जाए, कोई मैजिक क्रिएट हो जाए, और ये रिलेशनशिप फिर से हरा भरा हो जाए, यहाँ बहुत पहले की तरह हो जाए अच्छे से। क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस हो सकता है, यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो, या फिर आप खुद भी इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिसीज़न लेने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच रहे हैं कि मुझे किसी भी तरीके का कोई स्टेप ना लेना पड़े, अपने आप सिचुएशंस हील हो जाएं, या अपने आप किसी ऐसे तरह के डिसीज़न ले लिए जाएं तो मैं उस डिसीज़न को ना लूँ। जहाँ कहीं ऐसी बात होती है उससे थोड़ा आप बचने की कोशिश करते हो। मतलब थोड़ा सा ना अभी आप भी इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो, डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस है, लड़ाइयाँ है, बोझ है, भार है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीज़न से अभी कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली बेबी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या बच्चा हो सकता है, या बाकियों के लिए कुछ भी हो सकता है ये उनकी लाइफ में। ठीक है, यस, क्या कह सकते हैं। चलिए डिवाइन देखते हैं क्या बोलते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन क्या कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वर्गोस कर रहे हैं, क्या देना चाहते हैं आप वर्गोस को इस समय। सी वर्गोस, आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर देख रहे हैं आप। देखिए हर्ट तो ना आप भी हैं, आपको भी गुस्सा आ रहा है कि आपके पार्टनर जो आपके साथ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। बदले की भावना तो आपके अंदर भी आती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये एक ह्यूमन नेचर है, हो जाता है ऐसा, लेकिन बस प्रैक्टिकल वे में मत करना, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन भी चाहते हैं माय डियर कि आपको जो सही लगता है ना वो एक डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहोगे ना, कंफ्यूज माइंड के साथ रहोगे, इन एंड आउट रहोगे, तो काम चलने वाला नहीं है। अभी वक्त है बदलाव लाने का अपनी लाइफ में, क्योंकि ये क्या है, ये एक ही पैटर्न चला आ रहा है, आप एक ही जगह पे घूमे जा रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो जो मैंने आपको बताया। तो डिवाइन चाहते हैं भाई ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का और अपनी एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, नया प्यार हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, दिल के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये तभी आएगी जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लोगे और अपनी लाइफ में इस चेंज को लेकर के आओगे, क्योंकि जब तक आप इस ऊर्जा में स्टक रहोगे तब तक वो ऊर्जा, वो ये वाली जो ब्लेसिंग है ये एंट्री नहीं करेगी। तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए, उसके लिए आपको जो करना पड़े, जो बन पड़े वो कीजिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आपकी तरफ से लेने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में उस चेंज को लाने की ज़रूरत है। ओके, ओम नमः शिवाय। एंजल्स क्या कह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वर्गोस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, देखा आ गया ना, वर्गोस आपके लिए आया है, इट्स अप टू यू। अभी आपको क्या करना है ये आपको देखना है, ये आपका खुद का माइंडसेट है, आपका खुद का डिसीज़न है।
अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको खुद से वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप डिसीज़न नहीं लेंगे किसी भी तरह का, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न अगर अपनी लाइफ में नहीं लेंगे, या तो आप येस का डिसीज़न लीजिए, नहीं तो फिर आप नो का डिसीज़न लीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप ऐसे ही स्टक रहोगे। डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, आपको बोला जा रहा है। और ये डिसीज़न जो लेना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने ले लिया, अंदर से भी आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये आपको बहुत बड़ा एक स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एंजल है, इन्होंने हार्ट पर अपने हाथ रखा हुआ है कि एक बात से ये भी है कि जो आपकी दिल की आवाज़ आपको बोलती है ना, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है ना, उसे फॉलो कीजिए माय डियर, उसे ही फॉलो कीजिए। आप प्रोटेक्टेड हो, कुछ हार्म नहीं होगा आपको, समझ रहे हो। जो भी डिसीज़न आप लेने वाले हो, हार्म नहीं होगा आपको। विंग्स अगर आप देखेंगे, फेदर्स देखेंगे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत है अपनी तरफ से। ओके वर्गोस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे कुछ मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.